भाजपा नेता गौरव सोनकर के नेतृत्व में निकला जनसाला। भाजपा नेता ने दी आत्मदाह करने की चेतावनी। आपको बता दें कि बीते कल मंगल कुमार नाम के एक पीड़ित व्यक्ति ने, जिसने अपने परिवार के साथ दर्जनों लोगों के साथ मिलकर खटीमा एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा था, जिस पर कुछ लोगों पर उसकी जमीन हड़पने और उसको जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था, जिस पर आज भाजपा नेता गौरव सोनकर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे, जिस पर खटीमा सीओ वीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। साथ ही गौरव सोनकर ने मीडिया को बताया कि मंगल सिंह ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सभी गलत हैं, और कहा कि मैं समाज सेवा करता हूं और सफेद पोश और भूमाफिया लोगों ने मुझे फंसाने का कार्य किया है। वहीं भाजपा नेता सोनकर ने कहा कि अगर कल को कुछ भी होता है तो मैं कोतवाली खटीमा में आत्मदाह करूंगा। वहीं खटीमा सीओ वीर सिंह ने कहा कि गौरव सोनकर द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसकी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। करीब 1.5 साल के आसपास हो गए, कोई मंत्री जी हैं राघव सोनकर जी, और मेरे पास आए कि मंगल जी आप ज़मीन बेचेंगे क्या? तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बेच पाऊँगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने करीब 5-6 महीने समय गुजरा। उसके बाद पीछे मेरी ज़मीन का क्या हुआ मुझे नहीं पता। उनके कागज़ों में छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने किसी व्यक्ति से मिलकर, अमित राणा है और उनके पिता जो भी हैं, और खेत के असल मालिक से मिलके उसको अपने बंदे के नाम रजिस्ट्री कराई है और उसका दाखिल खारिज भी करा लिया है। जब दाखिल खारिज हो गई, ऐसा है कल मैंने एक वीडियो देखा, उसमें कोई मंगल कुमार नाम का व्यक्ति है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसने मेरे खिलाफ मतलब मुझे माफिया वगैरह बोला है उसमें, और मेरे खिलाफ गलत शब्द बोले हैं कि मैंने धमका के डरा के उसकी ज़मीन ली है या ये लिया। मेरे पास या तो कोई स्टाम्प हो लिखा हुआ उसमें मैंने ज़मीन बेची है, खरीदी है, या मैंने कोई उसको कॉल किया है, कुछ भी किया हो तो मुझे बताया हो गया। मैंने उसको कहीं धमकाया है तो उसके प्रूफ दे कि मैंने क्या किया है। क्या कि कुछ सफ़ेद पोश नेता जो हैं, जिनकी यहाँ खटीमा, कोतवाली, तहसील हर जगह से दलाली बंद हो गई है, तो ये लोग परेशान हैं कि दलाली बंद हो चुकी है, अब हम क्या करें, कहाँ गए करके, क्योंकि जो भी अब गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जितने लोग मेरे संग जुड़े हैं सब दबे कुचले लोग हैं बेचारे, सब अपना डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। इन लोग के ऊपर कोई दिक्कत होती है, कोई इनकी सुनवाई जब नहीं होती तो मेरे पास आते हैं, तो मैं इनके लिए आता हूँ यहाँ और उस पर तत्काल कार्रवाई कराता हूँ। अभी कुटरा कांड में मेरा नाम लिया था, उनके खिलाफ मैंने मानहानि का मुकदमा कर दिया है उन दोनों के खिलाफ। उसमें कुछ न्यूज़ चैनल वाले भी हैं जो एक दो उसके संग मिले हुए हैं, उनको बार बार मेरा ही नाम चलाने के लिए, उनको एक न्यूज़ नहीं मिल पाती कहीं भी, तो वो मेरा ही नाम चलाते हैं। इसमें ये खटीमा के जो बड़े, मैं बताऊं, जो नेता हैं सफ़ेद पोश, उसमें विपक्ष के भी हैं और कुछ भीतरघाती भी हैं, ये शामिल है मेरे को बदनाम करने के लिए, और उसको पूरी तरह से चढ़ा के जो लोग मिल रहे हैं सबको एक ही नाम रटने के लिए बोल देते हैं कि गौरव सोनकर का नाम। ये मंगल सिंह मुझे बताएगा कि मैंने इसे कहाँ धमकी दी, इसकी पीछे से इसके परिवार ने बोला मैंने इसके ऊपर तमंचा रखा है, कहाँ तमंचा रखा है, और अगर ये कार्रवाई नहीं हुई इसके ऊपर मुझे मेरे पे जो मेरे खिलाफ इसने झूठी वो ज्ञापन दिया है इसने, अगर इस मंगल सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इसी कोतवाली में आगे आत्मदाह करूंगा। और मैंने सबके नाम लिख रखे, अगर मुझे कभी कोई दिक्कत होती है, मेरे संग कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी चीज़ मेरे संग घटती है, कुछ भी होता है, तो इसके जिम्मेवार वही नेता होंगे जिनके मेरे डायरी में नाम नोट है। कि मंगल ने 13 बीघा जगह दी थी, उसमें 5 लाख रुपए टोकन मनी दी थी, और वो जगह लेके मंगल ने रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद उसने ज़मीन उसकी थी नहीं, ज़मीन गणपति और प्रधान जी की थी, फूल वालों की 7 बीघा। उनसे फिर वो बोले रजिस्ट्री हो गई, किसने कराई? मैंने कहा मंगल ने कराई। मंगल ने कराने के बाद वो मेरे घर पे आए और बोले कि अमित वो जगह हमारी है, बोले तू मुझसे सौदा कर, उसे छोड़। तो मैंने गणपति फूल वाले हैं उनसे मेरा सौदा हो गया 8,75,000 रुपये बीघा। उनका 7 बीघा थी, उनका मैंने पेमेंट दे दी, उन्होंने कब्जा भी दे दिया। और मंगल जो गेम कर रहा था 4 लाख रुपये बीघे का उनके साथ पूरे ज़मीन पे, और मंगल को मैंने 37 लाख रुपये दे दिए हैं, और वो 4 लाख के औसत के हिसाब से वो चेक ले लिए थे, लेकिन उसने चेक कहा था कि मैं वापस कर दूंगा, और उसने एक आपत्ति लगाई थी 143 की, तो उससे मेरा और उसका हिसाब हो गया था और चेक उसने वापस नहीं करा। ये मेरे पास अभी कुछ लोग आए थे जिनमें गौरव सोनकर और भी कुछ लोग थे, तो इनका आरोप है कि कोई व्यक्ति है जो
इन पे अलग अलग आरोप लगा रहा है कि इनके द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिलकर ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए जाते हैं। तो उनकी एप्लीकेशन हमने ले ली है और हमने उनको आश्वासन दिया है कि इस पर हम सही जांच करेंगे और जो भी तथ्य होंगे उसके अकॉर्डिंगली आगे बिल्कुल विधिक कार्रवाई की जाएगी।